हेलो व्यूवर्स, दिस इज सुरेश। और फ्लटर के इस पहले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों फ्लटर को हमें यूज़ करना है। मोबाइल एप्लीकेशंस की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत इजी हो जाएगा मोबाइल डेवलपमेंट, और उसी का कंसर्न लिए हुए मैं यहाँ पर आया हूँ फ्लटर के एपिसोड्स लेके। सो वाई फ्लटर, दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन कि फ्लटर ही क्यों। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज मार्केट में हैं जो कि मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज़ हो सकती हैं, जिसमें कि नेटिव टेक्नोलॉजीज़ होती है एंड्रॉयड, iOS, और साथ ही कुछ क्रॉस प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज होती है जो फ्लटर की तरह काम करती हैं, रिएक्ट नेटिव एंड Xamarin। बट वाई फ्लटर? तो सबसे पहले तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो आईटी में ऑलरेडी एक्सपर्ट है। ये वीडियो उनके लिए भी है जो अभी आईटी से कनेक्टेड नहीं है या जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है आईटी की, बट दे वांट टू स्विच टू आईटी। तो कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आईटी की आप लेके आ सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या प्रोग्रामिंग को लेके कुछ भी बेसिक नॉलेज लेके आप आएँ और उसके बाद आप फ्लटर को ट्राई करें। तो इसीलिए हमने फ्लटर को चूज़ किया है क्योंकि इट्स ईजी टू अडॉप्ट इट। तो अभी शुरू करते हैं कि क्यों फ्लटर। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने की पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए हैं कि मोबाइल स्मार्टफोन्स टेक्नोलॉजीज़ हैं, ब्राइट फ्यूचर है इसका, गूगल सपोर्ट कम्युनिटी है, कंपेरेटिवली इजी टू लर्न है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड की हाईलाइटेड थिंग फॉर मी टू शेयर दिस वीडियो, कि सबसे इजी टू लर्न है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा टेक एंथुसियास्टिक नहीं हैं या फिर आप आईटी के बैकग्राउंड से नहीं हैं बट स्टिल यू वांट टू बी पार्ट ऑफ आईटी, तो उस केस में क्या है कि आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी चूज़ करनी चाहिए जो इजी टू लर्न हो और इजी टू स्टार्ट डिलीवरिंग हो। इजी टू स्टार्ट डिलीवरिंग का मतलब ये है कि आप बना तो लो, साथ के साथ उसको डिलीवर भी जल्दी से कर दो, यानी कि ज़्यादातर काम जो है वो टेक खुद कर दे, आप सिर्फ उसको मैनेज कर सको। तो इसीलिए फ्लटर जो है इस समय काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि थोड़ा इजी टू लर्न है और इजी टू कोड है, राइट। इवन कुछ टूल्स ऐसे भी आ चुके हैं जहाँ पर आपको सिर्फ एक इंटरफेस दे दिया जाएगा, उस इंटरफेस के थ्रू ही आप कोड जनरेट कर सकते हैं। उसे हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे, उसमें एआई का पार्ट भी है। बट अभी हम सिर्फ बात करते हैं कि फ्लटर को हमें क्यों चूज़ करना चाहिए मोबाइल स्मार्टफोन्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो एक एक करके इन पॉइंट्स पे बातें कर सकते हैं। पहला पॉइंट है हमारा मोबाइल स्मार्टफोन्स टेक्नोलॉजी। सो आने वाले टाइम में ऑलमोस्ट सब कुछ जो है वो स्मार्टफोन्स में आ जाएगा या फिर वेयरेबल्स में आ जाएगा। तो आप अभी भी आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोग जो हैं वो लैपटॉप से मोबाइल में ऑलरेडी स्विच हो चुके हैं। आपकी जो एप्लीकेशंस पहले आप सिर्फ डेस्कटॉप पे ही देखते थे, अब वो एप्लीकेशंस आप मोबाइल पे देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि मोबाइल हैंडी होता है, 24 घंटे आपके साथ रहता है, तो आप इजीली मोबाइल को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर कोई एप्लीकेशन जो डेस्कटॉप में है, अगर वो आपको मोबाइल में मिल जाए तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो इसलिए फ्लटर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज फ्लटर जो है वो सपोर्ट करता है स्मार्टफोन टेक्नोलॉजीज़ को, यानी कि स्मार्टफोन्स में जो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं, चाहे एंड्रॉयड से करें या iOS से करें, उनके लिए एप्लीकेशन जो है फ्लटर के थ्रू बनाई जा सकती है। दिस इज़ फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ब्राइट फ्यूचर। ये पहले से ही मिलता जुलता है, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन से बिलोंगिंग है और इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं, दैट मीन्स इसका फ्यूचर जो है ब्राइट है। इसका फ्यूचर ब्राइट है, दैट मीन्स कि जो फ्लटर को सीख रहा है उसका फ्यूचर भी ब्राइट है। तीसरा, गूगल सपोर्ट कम्युनिटी। फ्लटर के पीछे गूगल का सपोर्ट है बिकॉज फ्लटर जो है गूगल का ही प्रोडक्ट है, राइट। तो इसलिए भी इसका फ्यूचर जो है काफ़ी ब्राइट है, क्योंकि गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है और स्पेशली एंड्रॉयड तो पूरी की पूरी तरीके से गूगल ही संभालता है। तो इसलिए जब तक ये कम्युनिटी सपोर्ट रहेगा तब तक ना सिर्फ फ्लटर की इम्पोर्टेंस रहेगी, बट टेक्निकली भी फ्लटर्स जो है इम्प्रूव होता जाएगा। क्योंकि जहाँ मैं कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ वहाँ पर मैं सीधे गूगल की बात कर रहा हूँ कि गूगल टेकीज जो हैं वो फ्लटर पे काम करते रहेंगे और फ्लटर को भी जो है स्ट्रॉन्ग बना देंगे। ओके, चौथा पॉइंट है हमारा कंपेरेटिवली इजी टू लर्न। एज आई मैंशन बिफोर एज वेल, कि सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो इजी टू लर्न, इजी टू कोड। जिससे क्या होगा कि अगर आप कम इफ़िशिएंट भी हैं या फिर आप आईटी के पार्ट ही नहीं हैं, राइट, तब भी इस टेक्नोलॉजी में स्विच करना ईजी होगा एज़ कम्पेयर टू अदर, राइट। वो हमें आगे पता लगेगा कि ये क्यों ईजी है। बट अभी के लिए आप अपना सिर्फ माइंडसेट
प्रिपेयर कीजिए कि इट इज़ ईजी टू लर्न, ईजी टू कोड, ईजी टू डिलीवर, राइट। और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ आईटी एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है। अगर आप नॉन आईटी भी हैं बट आईटी में आने की आपकी इच्छा है तो भी फ्लटर को सीखना आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल होता है इन फ्यूचर। और सबसे पहली बात है, आसान हो सकता है, आसान होगा तो उसके बाद वैल्यूबल तो हो ही जाएगा, राइट। तो अभी इस फर्स्ट स्लाइड से वाई फ्लटर से मेरा सिर्फ यही कंसर्न है, यही पॉइंट ऑफ कन्विंग है इज़ कि जस्ट इट शुड ट्रिगर समथिंग इन योर माइंड दैट आपको फ्लटर पे काम करना शुरू कर देना चाहिए शुरुआती लेवल पे, और धीरे धीरे आप फिर उसको आगे ले आ सकते हैं। पांचवा है सिंगल कोड बेस फॉर एंड्रॉयड iOS वेब। ये इसकी स्ट्रेंथ है कि अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि या तो आप डेस्कटॉप पे वेब के थ्रू एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं या फिर मोबाइल के थ्रू एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं। फ्लटर का ये की बेनिफिट है कि ये वेब के लिए भी काम करेगा as well as it supports all sort of smartphones like Android, iPhone, even Windows also। तो ये सबको सपोर्ट करता है। तो फ्लटर को सीखने से बेसिकली आपका जो है एरिया बढ़ जाएगा, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। आप वेब पे भी काम करते हैं, मोबाइल पे भी काम कर सकते हैं, दोनों तरह पे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे लिटिल बिट ऑफ प्री रिक्विजिट्स कि फ्लटर में स्विच करने से पहले आपको एटलीस्ट क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, राइट। सो एक आईटी एक्सपर्ट पर्सपेक्टिव से तो आपको कोई खास प्रीरिक्विजिट नहीं चाहिए। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एंड्रॉयड एंड iOS होता क्या है और वेब एप्लीकेशन होती क्या है। बट अगर आप नॉन आईटी पर्सन हैं, यानी कि आपने कभी प्रोग्रामिंग नहीं की है, राइट, या फिर आपने कभी इससे पहले एप्लीकेशन पे काम ही नहीं किया है, बट फिर भी आपके अंदर एंथुसियाज्म है कि आप एक आईटी डेवलपर बनो और मोबाइल यानी कि एंड्रॉयड एंड iOS के लिए एप्लीकेशन कर सको या फिर वेब के लिए भी कर सको, बिकॉज फ्लटर सपोर्ट्स ऑल। बट मैं यहाँ पर मेजरली फोकस करूँगा मोबाइल पे, क्योंकि आने वाला फीचर जो है मोबाइल का है, करंट में भी है, बट आने वाले टाइम में कम्प्लीटली जो ह्यूमन है वो हैंडी चीज़ों पे डिपेंडेंट हो जाएगा। नोबडी वांट्स टू कीप लैपटॉप ऑल द टाइम। तो इसलिए तो चलिए देखते हैं क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोबाइल ओएस, जैसे कि हम विंडोज़ की बात करते हैं या मैकबुक की बात करते हैं, उसी तरीके से जो हमारे मोबाइल होते हैं उनके भी अपने खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जैसे कि एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और आईफोन के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे iOS बोलते हैं, जो एप्पल ने बनाया है। ओके, दूसरा एंड्रॉयड iOS बैकग्राउंड इज़ अ प्लस। अगर आप एक आईटी एक्सपर्ट हैं और आपने एंड्रॉयड पे काम किया हुआ है या फिर आईफोन iOS एप्लीकेशंस पे काम किया हुआ है, तो इट वुड बी अ ग्रेट प्लस फॉर यू। ये मान लीजिए 50% काम आपका हो गया, आप इजीली फ्लटर को यूज़ कर सकते हैं और एप्लीकेशन डिलीवर कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट अर्निंग। ओके, शुड बी फैमिलियर टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप एक नॉन आईटी पर्सन हैं, राइट, और आप फ्लटर मानना चाहते हैं, तो एटलीस्ट 6 दिन का एक छोटा सा कोर्स कर लीजिए। जरूरी नहीं पेड कर लीजिए, आप यूट्यूब का कोई भी अच्छा ट्यूटोरियल फॉलो करके 6 दिन का एक कोर्स करके, जिसमें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, राइट, कि कोड कैसे करना होता है, कंपाइलेशन कैसे करनी होती है और उसको रन कैसे कराना होता है। बेसिकली यही सब है। बाकी जितना आप उसमें घुसेंगे उतना ही आपको और ज़्यादा क्यूरोसिटी होगी जानने की और आप उसे सीखते चले जाएंगे, राइट। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि डोंट गिव अप। मैकबुक अवेलेबिलिटी, that's also important, right, especially from the delivery perspective. If you only want to learn flutter, then it's fine, but if you want to deliver projects, right, if you really want to be a productive person and you are working for a company or you are working for your own project, right, तो आप एक मैकबुक खरीद लीजिए। ऑप्शनल है, राइट, बट साथ ही साथ रिकमेंडेड भी है। ऐसा नहीं है कि बिना मैकबुक काम नहीं चलेगा, चल जाएगा, बट मैकबुक होगा तो आप उसको डिलीवर कर पाएंगे और अचीव कर पाएंगे अपना गोल। तो ये प्री रिक्विजिट्स हैं। मैंने दोनों पर्सपेक्टिव से समझा दिया, एक आईटी एक्सपर्ट के पर्सपेक्टिव से भी और एक नॉन आईटी एक्सपर्ट के पर्सपेक्टिव से भी, राइट। नेक्स्ट इज एजेंडा ऑफ
दिस होल स्लाइड। सो अभी तक मैंने जो किया था वो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, अभी हम आ जाएंगे बेसिकली एजेंडा पे। नाउ वी आर एक्चुअली स्टार्टिंग टू लर्न फ्लटर, राइट। सो उसके लिए क्या है, आपको फर्स्ट थिंग करनी है गेटिंग स्टार्टेड विद फ्लटर। आप अगर ये एग्जैक्टली सेम लाइन गेटिंग स्टार्टेड विद फ्लटर, अगर आप ये सेम लाइन इंटरनेट पे लिख देंगे ना, तो आपको 1000 ऑफ लिंक्स आ जाएंगे। लेकिन आपको सिर्फ वही लिंक चूज़ करना है जो उसका ऑफिशियल है, ताकि आपको एटलीस्ट स्टार्टिंग में मतलब क्या आपको एक ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाए, राइट। बट हाँ, आप फॉलो अप कुछ भी कर सकते हैं। सो गेटिंग स्टार्टेड विद फ्लटर होगा। सेकंड, ऑफिशियल वेबसाइट फॉर रेफरेंसेस दैट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, कि आपको बहुत सारे लिंक आ जाएंगे लेकिन उसमें एक ऑफिशियल रेफरेंस होगा, वो मैं भी आपको दे दूंगा और आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तीसरा है फर्स्ट एप्लीकेशन, राइट। जब हमको ये दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी उसके बाद वी विल जंप टू द एक्चुअल डेवलपमेंट, और हम एक अपनी पहली एप्लीकेशन बना देंगे जस्ट लाइक अ हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन, ओके। और लास्ट जो है फ्लटर डॉक्टर, उसके बारे में मैं आपको एंड में समझाऊंगा, बट अभी आप इसको एक डॉक्टर ही समझ सकते हैं कि आपका ओवरऑल जो आप सेटअप करोगे फ्लटर का, राइट, उस सेटअप को करने के बाद आपको ये एक कमांड होगी वो जो चलानी होगी, और उसको कमांड को चलाने से आपको ये पता लग जाएगा कि अगर आपके ओवरऑल सेटअप में कोई प्रॉब्लम है तो वो विजुअल हो जाएगी और आप उसको फिक्स कर सकते हो बिफोर टाइम, ओके। सो ये चार चीज़ें हम कवर करने वाले हैं इस पहले वीडियो में, इस पहले एपिसोड में, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंस्टॉलेशन। हमने यहाँ बोला था गेटिंग स्टार्टेड विद फ्लटर, हमने ये हमारा फर्स्ट एजेंडा था, तो उसी का ही फर्स्ट पार्ट है इंस्टॉलेशन, राइट। और जो मैंने आपको बोला था कि ऑफिशियल वेबसाइट, सो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ फ्लटर, दिस वन, ओके। सो http://flutter-dev get started.install। सो यहाँ पर जाके आप बेसिकली क्या करना होगा, डाउनलोड के लिंक्स आ जाएंगे, आपको लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना होगा, ओके। और आप प्रिफर्ड आईडी VS कोड स्टूडियो एक डाउनलोड कर लीजिए। मतलब आप कोई भी बेसिकली कोडिंग राइटिंग के लिए दो चीज़ हो गई, एक तो SDK का इंस्टॉलेशन हो गया, राइट, जिसमें फ्लटर का मेन सोर्स कोड लिखा हुआ है जिसको आप यूज़ करके एप्लीकेशन बनाएंगे, तो वो आपको एक लिंक मिल जाएगा इस पेज पे। दूसरा जो है VS कोड या एंड्रॉयड, यानी कि ये जो है कुछ, राइट, ये VS कोड है, ये हमारे बेसिकली आईडी है, राइट, जहाँ पर हम कोड लिखेंगे। एक्सप्लोर द फर्स्ट एप्लीकेशन, उसके बाद हम फर्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे, राइट। अगर मैं बात करूँ, जैसे आपने डाउनलोड कर लिया और उसके बाद आपने अपनी पहली एप्लीकेशन जो है बना ली, तो यूजुअली जो है आपका जो सोर्स कोड का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, राइट। ये है, इसमें बेसिकली कुछ सिस्टम फोल्डर्स होंगे लाइक डार टूल, आइडिया, VS कोड, राइट। उसके अलावा आपके पास तीन मेन फोल्डर होंगे, जिसकी एक एंड्रॉयड है, एक iOS है और एक लाइब्रेरी है। तो एंड्रॉयड स्पेसिफिक फाइल्स को रखने के लिए, iOS स्पेसिफिक फाइल को रखने के लिए, और लाइब्रेरी जो है वो शेयर्ड कोड रखने के लिए, राइट। सो ऑलमोस्ट 95 to 98% टाइम जो है हम लाइब्रेरी को ही यूज़ करेंगे, इसी के अंदर अपना कोड लिखेंगे, ओके। तो दिस इज़ द बेसिक पार्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट फ्लटर डॉक्टर मैंने बताया था, तो वो जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको मिल गया, राइट, SDK को इंस्टॉल करने के बाद और एक ID को इंस्टॉल करने के बाद आपने जब पहली एप्लीकेशन बना ली, राइट। मैं वो पार्ट स्किप कर रहा हूँ कि फर्स्ट एप्लीकेशन कैसे बनानी, क्योंकि वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ये कवर कर रहे हैं कि फ्लटर बेसिकली क्या होगी, क्यों इंस्टॉल होगी, मतलब कैसे इंस्टॉल होगी, और कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मिल जाएगा फ्लटर को इंस्टॉल करने का, डाउनलोड करने का, ओके। और कैसे आप बेसिकली गेटिंग स्टार्टेड विद द फ्लटर। अभी आता है हमारा फ्लटर डॉक्टर, दिस इज द लास्ट item in the agenda of this video, okay। So it would be a really quick to install and create a hello world program. Listen very carefully this, okay। So as I also said, easy to learn, easy to code, right, let's always remember, okay।
It would be real quick to install and create a Hello World program in Flutter, yet to ensure that your environment is ready for avoiding errors in project developments, right? आप दुनिया को कोई भी काम करेंगे, वो काम पहली बार में परफेक्ट नहीं हो जाएगा 100%, राइट? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, करेक्ट? और वो प्रॉब्लम जब जब आएंगी तब आप सॉल्व करेंगे, राइट? जनरली क्या होता है, हम किसी पाथ पे जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको सॉल्व करते हैं, राइट? बट यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी अप्रोच है जो आप ले सकते हैं, वो ये है, ये कमांड फ्लटर डॉक्टर। ये कमांड बेसिकली आपको रन करनी है अपने फ्लटर के प्रोजेक्ट के वर्क स्पेस में, राइट? और जैसे ही आप ये कमांड रन करेंगे, बेसिकली ये कमांड रन होगी और ये सर्टेन लेवल ऑफ डिटेक्शन करेगी और स्कैन करेगी आपके ओवरऑल सेटअप को फ्लटर के, राइट? और कहीं कोई प्रॉब्लम होगी, राइट, उसको ये हाईलाइट कर देगी और फिर आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि प्रॉब्लम आने से पहले ही आपने वो सॉल्व कर दी। इसलिए फ्लटर डॉक्टर जो है इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट सेइंग कि ये मस्ट है, ये मैंडेटरी है, बट इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप इसको टाइम टू टाइम चलाते रहें ताकि ये ऑलरेडी आपके प्रोजेक्ट में क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको डिटेक्ट करके आपको हाईलाइट कर दे, राइट? सो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करना चाहूँगा, बट एट द एंड आई विल रिपीट, ईजी टू लर्न, ईजी टू कोड। और इसीलिए मैंने फ्लटर चूज़ किया इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के लिए। I know other languages as well, but why Flutter? This is the reason. So we have quickly started with why Flutter. After this current video, in the next video हम डिस्कस करने वाले हैं Flutter में हम हेलो प्रोग्राम कैसे बनाएंगे और Flutter के साथ हम एक्चुअली कोडिंग कैसे करेंगे। तो stay tuned with me and let's see you again in the next video. Happy coding!